हाँ तो जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं का अध्याय 1 बातचीत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं हिंदी भाग 1, ये भाग 1 में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्टिव का बातचीत का आधा सब्जेक्टिव कराऊंगा और आधा अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रामबन 2025 के लिए यहाँ से 2 से 3 यहाँ से सब्जेक्टिव में पक्का है कि 2 अंक पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होता है, आप लोग अटेंड। ये क्या हो गया भाई? ये चलिए, तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और अपने अपने ग्रुप में जाकर शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग को धन्यवाद। 100 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट आप लोग शेयर कीजिए और 200 सब्सक्राइब करने की प्रयास कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को आभार रहेगा 100 सब्सक्राइब पूरा होने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, बातचीत कौन लिखा है बताइए आप लोग। कौन लिखा है? बाल्किस भट्ट। ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है पूछेगा। बातचीत बाल्किस भट्ट लिखा है, क्या है? निबंध है। यहाँ से 3 नंबर का सब्जेक्टिव बनता है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद कर लीजिएगा। बातचीत कौन लिखा? बाल्किस भट्ट। जिसका बाल बड़ा बड़ा होता है वही बातचीत करता है, बाल्किस भट्ट। ये क्या है? निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता? बताइए आप लोग। इसका आंसर आप लोग पढ़ के एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए तो आप लोग को रिवीजन होगा। अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण वह भी नहीं कर पाते। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। चलिए, बातचीत के संबंध में व्यंजन और एडिशन का क्या राय बताइए। तो बातचीत के संबंध में व्यंजन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसे गुण तथा अवगुण का पता, मतलब अगर मनुष्य को बोलने से ही बातचीत का गुण का पता चले। जब अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसका गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिशन का रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के बीच होता है, 2 से अधिक आता है तो बात गड़बड़ा जाता है। 2 व्यक्ति रहता है असल बातचीत होता है, दिल खोल के बात किया, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते। यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वह बात खुलकर नहीं हो पाता। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। चलिए नोट्स में एक बार याद कर लीजिए। बाल्किस भट्ट भारतीय युग के रचनाकार है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छेड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोग में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। चलिए, क्या है क्वेश्चन? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है?
इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सार्थक नवीन संसार की रचना कर सकता है। बताइए आप लोग इसका आंसर पढ़ के एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग का रिवाइज होगा, शॉर्ट कट में लिखिए, ठीक है। लिखने से आप लोग का रिवाइज होगा, एग्जाम में लिखने प्रैक्टिस हो जाएगी में जो लिखिएगा, ठीक है। बार बार क्वेश्चन को लिखिए और पढ़िए, तब याद हो जाएगा आपको। अपने मन से लिखिए, एक वर्ड 2 वर्ड एक शब्द इधर उधर भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से लिखिए, थोड़ा सा मिला ठीक है। पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में। मनुष्य चलिए क्वेश्चन उत्तर क्या हो। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, दूसरे को कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्तियों नए नए रंग दिखाया करती, वह हमेशा बदलती रहती है, ठीक है, बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जीवा पर काबू रखे तथा अपनी मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न ऐसे करने से ना तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बोर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। तो आप लोग को 4 क्वेश्चन हम लिए थे, आज कंप्लीट करा चुके हैं 1 से 4। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक 2 बार 3 बार देखिए, अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए और इसे याद करने का प्रयास कीजिए। अगले भाग 2 में लेके आएंगे, जो बचा हुआ है क्वेश्चन सब करा दूंगा, सारांश तक पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग से अलविदा लेते हैं और अगले वीडियो में आप लोग से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट इसी तरह करते रहिए। धन्यवाद आप लोग का।